हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देश का एक ऐसा पब्लिक सेक्टर, भारत सरकार का एक ऐसा उपक्रम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के साथ डील करता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो सबसे फेमस न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है आपका महाराष्ट्र का तारापुर न्यूक्लियर प्लांट। कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा तारापुर क्यों फेमस है, या तारापुर का न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों फेमस है। या तो ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, या तो ये सबसे पुराना न्यूक्लियर प्लांट है। और इसके अंदर वैकेंसीज आई हुई हैं, आप सभी के लिए मैं दिखा देता हूं। 15 जनवरी से यहां पर इसके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होंगे, 4 फरवरी तक इसके फॉर्म फिल होंगे। इसके बाद इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल की पोस्ट आई हुई है, और सिविल की यहां पर टोटल 2 पोस्ट आई हुई है, आप देख सकते हो यहां पर। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं, हाँ ये आप देख सकते हो, एक ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में, एक यूआर में है। इसके बाद स्टाइपेंड्री ट्रेनी की जो पोस्ट है जिसको आप साइंटिफिक असिस्टेंट बोलते हो, इसकी टोटल यहां पर अगर हम बात करते हैं 10 करंट पोस्ट है और 2 बैकलॉग है। बैकलॉग का मतलब भी बता देता हूं क्या होता है। बैकलॉग का मतलब होता है पुरानी कुछ बची हुई वैकेंसीज थी रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स की, उनको ऐड करके दिया गया है। इसके अलावा स्टाइपेंड्री टेक्नीशियन की पोस्ट यहां पे 83 आई हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं बाकी फिर ये एक्सरे असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर वगैरह की पोस्ट है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आप देखेंगे स्टाइपेंड्री ट्रेनी कौन कौन होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। साइंटिफिक असिस्टेंट बी जो सिविल की पोस्ट है वो टोटल 2 हैं, और स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट बोलते हैं, इसमें मैकेनिकल की 5 हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन की 2 हैं, इलेक्ट्रिकल की 2 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 है। ये होती हैं डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट जो है या स्टाइपेंड्री ट्रेनी जो है एनपीसीआईएल में, ये डिप्लोमा के बच्चों के लिए पोस्ट है। वैकेंसीज कम है। अब आपके मन में ये भी आ सकता है सर इतनी कम क्यों है, क्योंकि ये अकेले सिर्फ तारापुर प्लांट की है, ये पूरे देश के सभी न्यूक्लियर प्लांट्स की नहीं है, ये सिर्फ तारापुर प्लांट की है। तारापुर में ही वैकेंसी आई है, इसलिए आपको कम दिख रही होंगी। इसके बाद हम टेक्नीशियन की बात करते हैं, आईटीआई वाले बच्चों के लिए वहां पे प्लांट ऑपरेटर की 66 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 7 है, मशीनिस्ट की 3 है, फिटर की 2 है, टर्नर की 2 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 2 है, मैसन की यहां पर कितनी है, 1 वैकेंसी यहां पर मैसन की अवेलेबल है। अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं अलग अलग तो आप देख सकते हो यहां पर बहुत सारी डिफरेंट ये पोस्ट हैं। और स्टाइपेंड्री ट्रेनी बेटा डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है स्टाइपेंड्री ट्रेनी जो है वो सभी कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा किया हुआ हो। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है तो वो भी बताता हूं। डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग में विथ नॉट लेस देन 60% इन रिलीवेंट मार्क्स बाय ह्यूमन रिसोर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर आपने 2 ईयर का डिप्लोमा भी चल जाएगा लेटरल एंट्री के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा या 2 साल का डिप्लोमा एलिजिबल है। हाँ भाई, यहां पर 2 साल का एलिजिबल ये भी कर दिया गया है। इसके अलावा जो बच्चे हैं, अच्छा 2 साल का इन्होंने एलिजिबल किया है, वो उनके लिए किया है जो 12th क्लास के बाद जिन्होंने किया है, मतलब एचएससी के बाद जिन्होंने किया ना उनके लिए एलिजिबल किया है। अच्छा, ऐसे कैंडिडेट्स जो परस्यू कर रहे हैं डिप्लोमा आईटीआई के बाद, वो बच्चे एलिजिबल नहीं है, तो मतलब यहां पर इनका मामला नहीं है। और बीटेक वाले बच्चों के लिए भी यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है वो एलिजिबल है या नहीं, तो उसके बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी नहीं है। तो मुझे लगता है उसको फिर ये एलिजिबल कर देंगे, क्योंकि उसके बारे में इन्होंने यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि डिप्लोमा के बाद अगर आपने बीटेक कर लिया, जैसे पावर ग्रिड वगैरह में मेंशन होता है कि अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लिया तो भाई हम एलिजिबल नहीं करेंगे, तो इन्होंने यहां पे मेंशन नहीं किया। इन्होंने बोला डिप्लोमा मिनिमम होना चाहिए, ये इनका एसेंशियल। उसके बाद आपने बीटेक किया है तो उसके बारे में इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखी, मतलब ये बाय डिफॉल्ट फिर एलिजिबल कर देंगे, सच कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आती है बात इसके बाद की, तो ये सारी बातें हो चुकी हैं, ये सारी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और भी पढ़ लेता हूं अगर कुछ कहीं लिखा होगा तो। एज पर प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग नहीं है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर रिक्रूटमेंट मेंशन अबव एनी अदर क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग हायर अबव मिनिमम विल, हाँ ये लिख दिया इन्होंने, विल नॉट डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट टू अपीयर इन ऑनलाइन टेस्ट फॉर, हाँ देखो इन्होंने यहाँ पे लिख भी दिया साफ साफ। जिन बच्चों को ये डाउट आता है कि सर डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है तो एलिजिबल है कि नहीं, तो देखो इन्होंने लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन prescribed for recruitment as mentioned above has to be fulfilled, मतलब इनका ये कहना है डिप्लोमा तो आपका होना ही चाहिए, एनी अदर क्वालिफिकेशन उसके अलावा अगर आपने कुछ किया है इंक्लूडिंग हायर क्वालिफिकेशन मतलब बी बीटेक ओवर एंड अबव द मिनिमम, मतलब मिनिमम के ऊपर अगर आपने किया है, मतलब डिप्लोमा के बाद आपने किया, विल नॉट डिस्क्वालीफाई, तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। तो भाई एनपीसीआईएल में ये बात ध्यान रखिए, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हो, और डिप्लोमा के बाद अगर आपने बीटेक किया है तो भी आप एलिजिबल हो, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, द प्रिस्क्राइब, अगर आपने डायरेक्टली बीटेक कर दिया है बिना डिप्लोमा के तो फिर आपको एलिजिबल नहीं करेंगे, ये इनका पॉइंट नंबर 6 बोलता है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। सैलरी कितनी देंगे भाई ये भी बताइए। सैलरी आपको 18 महीने की जब तक ट्रेनिंग चलेगी तो 24,000 प्रति महीना पहले साल मिलेगी, उसके बाद फिर 26,000 प्रति महीना नेक्स्ट 6 महीने के लिए मिलेगी,
और उसके बाद 3,000 रुपए बुक का अलाउंस भी दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और अच्छा इसमें यह भी ध्यान रखिएगा, हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, वजन 45.5 होना चाहिए, ये आपको यहां पर बोला गया है। और बाकी तो आई थिंक सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी आपकी सही है। इसके बाद फिर क्या होगा, तो इसके बाद आपको लेवल 6 की जॉब मिलेगी। ये लेवल 6 की जॉब है सर। लेवल 6 की जॉब क्या होती है? लेवल 6 मतलब आरआरबी का जेई या एसएससी का जेई, उसको लेवल 6 बोला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार में लेवल 6 उसको बोला जाता है। बाकी आपकी कोई इंफॉर्मेशन यहां नहीं है। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी? ट्रेनिंग के बाद आपकी 55,000 के आसपास सैलरी बनेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेवल 6 की जॉब है। इसके बाद आपको बाकी अलाउंसेस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, इंसेंटिव, लोन वगैरह, ये सारी चीजें मिलती रहेंगी। अपर एज लिमिट में ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल है। पेपर का पैटर्न कैसा होगा उसको एक अलग से वीडियो के अंदर बना दूंगा। और बाकी अभी इसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। चलिए, सबसे पहले स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग का जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। ऑनलाइन टेस्ट जो होता है वो 1.5 घंटे का होता है, ठीक है। और जो बच्चे आईटीआई वाले हैं उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट होता है और उसके बाद फिर एडवांस टेस्ट होता है उनका 2 घंटे का वापस से। कैंडिडेट हैज टू क्वालिफाई एट ईच स्टेज। क्वेश्चन पेपर फॉर ऑनलाइन टेस्ट विल बी ट्राइलिंगुअल। आपसे बोला जा रहा है कि भैया ऑनलाइन टेस्ट जो है वो तीनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी, इंग्लिश और मराठी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ये मत सोचना कि हो सकता है बहुत सारे अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स वो ये सोचे कि इसमें महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, वो उन्होंने बस बोल दिया है कि हम मराठी में भी पेपर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो बाकी सभी स्टेट के एलिजिबल हैं कैंडिडेट्स। पेपर कैसा होता है वो भी बता देता हूं। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे आपके और 4 ऑप्शंस होंगे। 1.5 घंटे का पेपर है। सिलेबस आपको पता ही है। उसके बाद हम बात करते हैं, मैक्सिमम 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुला लिया जाएगा। और बाकी अब पेपर के अंदर क्या होने वाला है, ऑनलाइन प्रिलिमिनरी टेस्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पेपर भी सॉल्व करवा देंगे हम लोग, आप चिंता मत करिएगा। तो पेपर भी मैं पूरा सॉल्व करवा दूंगा आप लोगों को। बाकी आपके लिए यहाँ पर फिर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जिसकी आपको बहुत ज्यादा नीड है ना। बाकी तो आप सब चीजों में पर्याप्त ही है एज सच, है ना। पेपर कब तक हो जाएगा? आजकल तो देश में सभी पेपर जल्दी हो रहे हैं, तो भैया ये फॉर्म भरवा रहे हैं 4 फरवरी को, क्या पता मार्च में पेपर करा लें, है ना। तो ये बात आप मान के चलो कि पेपर तुरंत कभी भी करवाया जा सकता है, मार्च में ही करवा लेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर लाखों बच्चे पेपर देने जाने वाले हैं। गिने चुने 20-25 हजार बच्चे होंगे, या मैं तो बोलूंगा इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो 1-1, 2-2 सीट हैं, तो मुश्किल से 7-8 हजार बच्चे ही होंगे। तो इतने बच्चे पेपर देंगे तो एक शिफ्ट में ही पेपर हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी तरीके से मिलते रहिए। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।